कहीं भीगते हुए 2 बोरी खाद के लिए महिलाएं लाइन में लगी हैं, तो कहीं खाद लेने पहुंचे किसानों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है? तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर रामनगरी अयोध्या की है। किसान सुबह 6 बजे से ही खाद की लाइन में लगे थे। इस दौरान खडांसा पुलिस ने किसानों पर लाठियां चला दी। इस पर अखिलेश यादव बुरी तरह भड़के हैं। पुलिस से लाठीचार्ज के दौरान कुछ किसान जमीन पर भी गिर पड़े। मामला कुरावन सहकारी किसान केंद्र का है। बताया जा रहा है कि जिले में यूरिया खाद की भारी किल्लत है, जिसकी वजह से ही सहकारी किसान केंद्रों पर किसानों की भारी भीड़ लग रही है। वहीं इस घटना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, कह गए ऐसा भाजपाई कलयुग आएगा, कृषक खाएगा लाठी डंडा, खाद का संकट गहराएगा। दोस्तों, अयोध्या में खाद वितरण को लेकर गंभीर स्थिति बन गई है। किसान सुबह 6 बजे से शाम 6 से 7 बजे तक लाइन में खड़े रहते हैं। कई गोदामों पर पुलिस की मौजूदगी में खाद का वितरण किया जा रहा है। कामाख्या, बगेड़ी, मवई, कुशहरी, रोजा गांव समेत कई गांव के किसान परेशान हैं। महिला और पुरुष यूरिया खाद के लिए लाइन में लगे थे। इस बीच एक पुलिसकर्मी लाठियां भांजना शुरू कर देते हैं, जिससे एक बुजुर्ग पर कई लोग गिर जाते हैं। खाद गोदामों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है। किसानों का आरोप है कि गोदाम प्रभारी रात में अपने चहेतों को खाद दे रहे हैं, यानी कि दिन भर किसान लाइन में लगे रहते हैं और उन्हें 2 बोरी खाद तक नहीं मिल पाता। कई जगह पर तो ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि उनसे पैसे ले लिए जा रहे हैं, पैसे उनके जमा है, लेकिन फिर भी उन्हें खाद की बोरी नहीं पकड़ाई जा रही है और इस वजह से ही किसान पूरा दिन सहकारी केंद्रों पर खड़े रहने को मजबूर हैं। किसानों का आरोप है कि 266 रुपए की यूरिया खाद 267 से 300 रुपए में बेची जा रही है। प्राइवेट दुकानों में किसानों को 500 से 600 रुपए प्रति बोरी तक देने पड़ रहे हैं। सरकारी केंद्रों पर सचिव भी अक्सर नदारद रहते हैं। वो दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे ही मौजूद रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी मात्रा में आने वाली खाद कहां जाती है, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ सीएम योगी कह रहे हैं कि खाद की बिल्कुल भी किल्लत नहीं है, जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को खाद मिल ही नहीं पा रही है। वहीं भीड़ को देखते हुए अब महिलाएं भी खाद लेने के लिए पहुंच रही हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद इससे खाद जल्दी मिल जाएगी, लेकिन उन्हें बारिश, धूप जैसी चीजों का भी सामना करना पड़ रहा है और पूरे दिन खड़े रहना पड़ रहा है। जिला कृषि अधिकारी का कहना है कि सभी गोदामों पर खाद उपलब्ध है और किसानों को दी जा रही है। गोदाम पर ज्यादा भीड़ बायोमेट्रिक मशीन काम चलने की वजह से लग रही है, जिसके चलते भीड़ लग रही है। उन्होंने कहा है कि सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव किसानों की ऐसी हालत की वजह से सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि खाद की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी चरम पर है, जबकि भ्रष्टाचार और लूट ने किसानों का जीना मुहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, सोनभद्र सहित कई जिलों में सहकारी समितियों पर महीनों से खाद की कमी है। किसानों को घंटों लंबी कतारों में खड़े होने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। कई बार उन्हें लाठियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा की डबल इंजन सरकार खाद, बीज और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के जाल में उलझी है, जिसके कारण खाद और बीज की लूट हो रही है। सरकार किसानों को बार-बार धोखा दे रही है। झूठे वादों के बावजूद ना तो समय पर खाद मिल रही है और ना ही फसलों का उचित मूल्य। 2027 के विधानसभा चुनाव में किसान एकजुट होकर भाजपा के इस छल और धोखे का करारा जवाब देंगे, ऐसा अखिलेश यादव लिख रहे हैं। दोस्तों, प्रशासन और सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन असलियत किसी से छुपती नहीं है। ये तस्वीरें जिनमें किसान लाठियां खा रहे हैं, घंटों लंबी लाइनों में लग रहे हैं, ये बताता है कि किसान की हालत कितनी खराब हो चुकी है। 2 बोरी खाद भी उन्हें सुकून से नसीब नहीं हो पा रही है और इसी बात से अखिलेश यादव तो नाराज हैं ही, साथ ही किसानों में भी काफी ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि कार्रवाइयां ठीक से नहीं हो पा रही हैं। अब देखते हैं कि आखिर किसानों को कब तक ये सारी चीजें झेलनी पड़ेगी। फिलहाल की मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।